नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त उपस्थित हूँ आप सबों के सवालों के साथ अररिया नगर परिषद कार्यालय में। और इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं उप मुख्य पार्षद अररिया श्री गौतम शाह जी और मुख्य पार्षद श्री विजय कुमार मिश्रा जी के पुत्र एवं प्रतिनिधि श्री धीरज कुमार मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं जो अररिया नगर परिषद के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। पहले तो आप दोनों का मैं अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक सवाल जो प्रमुखता से इस वक्त सामने आया है वह यह है कि थोड़ी सी बारिश के बाद अररिया नगर परिषद के आश्रम रोड की बात करें, वार्ड नंबर 23 की बात करें, 19 की बात करें, इनके रास्तों में जो है वो नदी सी हालत हो जाती है। जल निकासी का कोई समुचित प्रबंध नहीं है। इस दिशा में अररिया नगर परिषद क्या कदम उठा रही है? चलिए, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे नगर परिषद परिसर में आए और अहम सवालों को मेरे सामने में रखा। मैं बेबाकी से आपको बताता हूँ कि ये सही बात है कि जब थोड़ी-सी भी बारिश होती है तो आश्रम रोड में पानी लग जाता है और वार्ड नंबर 19 जो हमारे आजम भैया वहाँ पे माननीय पार्षद हैं, ठीक है? तो वहाँ का भी बात आपने कहा। तो आश्रम रोड का जो मामला है, ठीक है? वो वहाँ का जो नाला जो है, वो नाला से पानी जो है आपको जाकर के पचकुड़ी चौक के पास वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बीच में स्टेट हाईवे पड़ जा रहा है और स्टेट हाईवे को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो पुराने टाइम में बना हुआ नाला था। पर अभी वर्तमान में इस स्थिति को देख करके हम लोग क्या किए हैं, न्यू नाला के लिए अभी एस्टीमेट जो है बनवा रहे हैं और उसका जो है लेवल हमारे माननीय उप पार्षद महोदय गौतम भैया हैं यहाँ साथ में। हम लोग उसका लेवल भी करवाए हैं, जो गुड्डू जनरल स्टोर जो है, गुड्डू चाय का दुकान, उसके जस्ट सामने से उसका लेवल उठाया गया है। जो नाला यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि उसका नापी तो लिया गया है यहाँ तक, क्या बोलते हैं, ये आपको जाकर के नगर परिषद के बगल में जो नाला है, ठीक है, गेट तक, क्योंकि ये नाला काफी डीप है और इसका पानी आराम से निकल जा रहा है। तो उस नाले को इस नाले में अटैच करके पानी निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 19 का आपने बात कहा, तो 19 नंबर वार्ड में मैं खुद वहां पे गया था और वहां के मतलब लोगों को, उस कॉलोनी के, उस बस्ती के लोगों को लेकर के वहां पे एक बैठक भी किया था कि इस रोड का पानी मैं कैसे निकालूं। पर वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि उस रोड का पानी को निकालने के लिए किसी एक आंटी है वहां पे, उनके घर के नीचे से नाला बना हुआ है। उनके घर के नीचे से नाला से उस पानी को निकालना पड़ेगा। मैं उस आंटी के पास भी गया, उनसे मैं बात भी किया, तो वो आंटी का मन जो है, मतलब नहीं होता है कि इस बात को लेकर के गुस्सा था। तो उस नाला को का पानी को निकालने के लिए किसी एक आदमी या एक आंटी का मन को मैं आहत नहीं पहुंचा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं नगर परिषद आया और यहाँ पे हमारे जो है उप मुख्य पार्षद महोदय और हमारे पापा माननीय मुख्य पार्षद, सबसे मैंने बात किया। उसका भी कोई ना कोई समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, फिर आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि शहर में ड्रेनेज के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है, जिससे सभी नाले कनेक्टेड हों और जल निकासी आराम से हो जाए? देखिए, इससे पहले मास्टर प्लान के लिए डूडा को बुलाया गया था। डूडा अपना सर्वे किया, इससे पहले का बात बता जी रहे जी। हैं। सर्वे किया और वो रिपोर्ट नगर विकास को समर्पित है। नगर विकास इस पर कब संज्ञान लेता है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका ज्वलंत मुद्दा था, हमारे छोटे भाई धीरज जी अभी बता रहे थे, खुद चेयरमैन साहब वहाँ खड़ा रहकर अपना जो हम लोग का पानी निकालने का जो साधन है, मोटर है, चाहे टंकी है, उससे भी पानी चेयरमैन साहब वहाँ बैठकर अपने से निकालते हैं। जब तक कोई उसका ठोस प्रबंध हम लोग नहीं कर लेते हैं। ठोस प्रबंध में हम लोग जो है, एक तो पूरा लेवल अभी बताएं धीरज जी हमारे की लेवल लेकर हम लोग यहाँ तक मिलाए हैं। अब हम लोग वाटर लेवल भी उसका चेक कर लेते हैं। दोनों जगह का अंतर में 2 फीट का अंतर आ रहा है। अंतर ज़्यादा आना चाहिए, उस पर हम लोग वाटर लेवल का भी कर लेते हैं और इंजीनियर का एक टीम बुलाकर हम लोग जो है प्राइवेट से भी उसको जचवा लेते हैं और हम लोग निश्चित रूप से उसका ठोस एक समाधान निकालेंगे। तत्काल जो है हम लोग वहाँ से पंपिंग कर कर पानी निकालने का व्यवस्था, अगर हमारा नहीं हो पाया इस मतलब बरसात से पहले, तो हम लोग जो है आश्रम चौक के पास एक पंप लगाने वाले हैं और वो पंप लगाकर जो आश्रम चौक के सामने एक नाला है, जो अजय भाई जी के सामने से घर से होते हुए जाकर बैंक होते हुए जाकर वो मिल जाता है तुलसिया घाट में, उस नाला में हम लोग पंपिंग कर कर उस पानी को डालने का वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग विचार कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की लास्ट स्वीकृति बाकी है, उनसे स्वीकृति जब हो जाएगी हम लोगों की, तो हम लोग वहाँ कंप्लीट लगा देंगे और निश्चित रूप से जो 2-3 जगह लग रहा है, पानी हो रहा है,
तो क्या है कि लोग एक भी जगह खाली नहीं छोड़े हैं। रोड सटा कर वो अपना दीवार दे देते हैं। दीवार देने के चलते ढलाई रोड है, पानी वाटर उसका सोख नहीं पाता है और वो पानी लग जाता है। लोग अगर थोड़ा-सा भी कोऑपरेट करें, तो ये पानी कहीं नहीं लगेगा। आप आश्रम चौक का भी मामला हो, दोनों साइड से पक्का बन गया है पानी, और उसके बाद क्या है कि लोगों का घर का भी पानी रोड पर आ रहा है, तो वो पानी लग रहा है। लेकिन इसको समस्या का समाधान जो है हम लोग इसको कर रहे हैं, और छिट-पुट घटना छोड़कर, आप छिट-पुट घटना मतलब कि 2-3 जगह छोड़कर हमारा नगर परिषद में कहीं पानी नहीं लगता है। अररिया आरएस है, वहाँ एक जगह लगता था तो वहाँ हम लोग फाइबर ब्लॉक बैठा दिए हैं। तो पूरा अररिया आरएस में कहीं पानी नहीं लगता है। शिवपुरी में भी हमारा पानी एक रोड में लगता है, उस रोड का हम लोग टेंडर कर दिए हैं, उसमें भी पानी का समस्या खत्म हो जाएगा। वाइटल मुद्दा जो है 19 नंबर, 7 नंबर और 16 और 10 के बीच में है, 15 और 10 के बीच में है। तो इस पर भी काम हम लोग का चल रहा है। इस बरसात से पहले हम लोग इन सारी समस्याओं पर समाधान पा सकेंगे। क्या लगता है कि नगर विकास विभाग का अपेक्षित सहयोग, समर्थन, या जो अररिया नगर परिषद के सौंदर्यता की बात करें, विकास की बात करें, इसमें सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, सहयोग क्या मिल पाएगा, एक तो ज़मीन अररिया नगर परिषद को अपनी नहीं है, और जिस विभाग से एनओसी लेने जाते हैं तो उसका इतना लंबा-चौड़ा प्रक्रिया है कि प्रक्रिया में उलझकर नगर परिषद बहुत काम नहीं कर सकता है। अभी 5 एकड़ ज़मीन माँग रहा है नगर विकास कि आप वो 5 एकड़ ज़मीन एनओसी लेकर दीजिए हमको, तो हम एक अच्छा पार्क बनाकर आपको देंगे। इससे पहले नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट योजना था, जो हम लोग डीएम साहब और हमारे चेयरमैन साहब सब हम लोग ज़मीन-वमीन का नापी-वापी करवाए थे। वो करीब-करीब 16 एकड़ ज़मीन जो है, वो नदी किस्म नदी लिख रहा है, वो खाली ज़मीन है। नदी वहाँ से 400-500 मीटर दूर चले गई है, और ये ज़मीन वैकेंट है, लोगों का कब्ज़ा है, उस पर जंगल उगा हुआ है। अगर वहाँ वो ज़मीन हम लोग को उपलब्ध करा देते तो हम लोग बीच में वाटर पार्क बनाकर, दोनों साइड जो है खूबसूरत बाँध बनाकर उसको व्यवस्थित कर सकते थे, और बहुत सारे जो लोग हैं, जो बाज़ार में जाम लगती है, वो बहुत सारे दुकान को, बहुत सारे लोगों को हम लोग वहाँ शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन ज़मीन हम लोगों के पास नहीं रहने के कारण, एनओसी हम लोग को नहीं मिल पाने के कारण, नगर परिषद अररिया लाचार हो जाती है बहुत सारी मांगों में। आप बस स्टैंड का एक मुद्दा आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। बस तो स्टैंड बस अगला स्टैंड सवाल मेरा अगला सवाल भी यही था कि नगर परिषद अध्यक्ष महोदय ने चुनाव में वादा किया था कि अररिया में बस स्टैंड बनेगा, सुलभ शौचालय बनेंगे, तो आपने खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया है। नहीं, बस स्टैंड हमारे माननीय मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्रा जी, ये उनका चुनावी वादा था, और इस वादे के साथ वो उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर से भी जाकर मिले। उसके बाद जो है, जो नीतीश कुमार जी आए थे अभी, नहीं, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उस मुद्दा को भी एक ही मुद्दा को माननीय चेयरमैन साहब ने उठाया उस सदन में, और उसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उस पर जिला प्रशासन को वो चिट्ठी भी आया है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, अगर एनओसी हम लोग को मिलता है, तो हम लोग अपने कार्यकाल में जो-जो वादा किए थे, वो चेयरमैन साहब निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। कुछ ऐसी सड़कें हैं नगर परिषद के अंदर जो काफी जर्जर हालत में हैं, जिसका पुनरुद्धार होना चाहिए, फिर से निर्माण करने की आवश्यकता है। इस पर नगर परिषद और आपके कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अभी नए लगभग 40-42 योजना जो है उसका अभी टेंडर जो है प्रक्रियारत है, ठीक है? जिसका कि वर्क ऑर्डर ही मिलना है। बाकी जो भी योजना हम लोगों के सामने में जब भी आया है कि ये रोड यहाँ पे खराब है, उसको तत्काल ले लिया जाता है और यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन में पास करवा करके उसको बनाने का कार्य जो है किया जाता है। और बनाया भी ऐसा जाता है कि वो जल्दी बने, अच्छे से बने, तो इस दिशा में तो नगर परिषद कार्यरत है और इसमें कोई एक अभी वार्ड नंबर 3 का एक सवाल आया था कि वहाँ एक विद्यालय है जिसका कैंपस काफ़ी गंदा है। लोगों ने निवेदन किया है कि उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। वो मैं आपको दिखा दूँगा कौन-सा है। और एक वादा था आपका कि अररिया में जो है एक बड़ी दिक्कत आ रही थी बहुसंख्यक कम्युनिटी को श्मशान की। तो आपने चुनाव में वादा किया था कि विद्युत शब्दागृह और शब्दागृह दोनों अररिया में बनाए जाएँगे। इस दिशा में नगर परिषद कहाँ तक पहुँची? आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस समय हम लोग चुनाव का कैंपेनिंग कर रहे थे, उस समय आप अगर उठा करके देखिएगा कि अररिया में शमशान घाट का क्या हालत है, तो आपका आँख में जो है आँसू आ जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ कि अररिया में वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 29 तक के हमारे जो भी हाँ,
जो भी क्लोज वन मतलब दुनिया से चले जाते हैं, उनको जो हम लोग शमशान घाट लेकर के जाते थे, तो वहाँ पे कीचड़ होता था और वहाँ तक हम लोग अपना यातायात मतलब गाड़ी से या फोर व्हीलर से या फिर आपको ट्रैक्टर से नहीं जा सकते थे। लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। पर अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्य पार्षद हाँ, के सहयोग से हमारे जो है पूरे टीम गौतम भैया और जितने भी हमारे बोर्ड हैं सबके सहयोग से अभी देखिए वहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास शानदार सुंदर शवदाहगृह वहाँ पे बन के तैयार है और वहाँ तक जाने के लिए रोड का समुचित व्यवस्था किया गया है, लाइट का समुचित व्यवस्था किया गया है। मतलब हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों का ये प्रयास है कि सब कुछ को सुदृढ़ किया जाए। वो जगह में अभी जब आप जाइएगा तो लगेगा कि शाम के समय में मैं यहाँ पे घूमने के लिए भी आ सकता हूँ। हम लोगों का ऐसा विचार भी है कि सप्ताह गृह जहाँ पे बना है उससे पहले जो है हम लोग एक गेट बनाए, वहाँ पे एक गेट बने ताकि वो मुक्ति धाम किसी भी कोई भी नाम अभी नाम का सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक नाम वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। अभी जब आप जाइएगा तो लाइटिंग का व्यवस्था मिलेगा, पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस मिलेगा, मतलब हर एक चौक चौराहा अररिया का अभी सीसीटीवी लगाने का भी कार्य किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है ये जो सीसीटीवी शहर के गलियों में जो लगाए गए हैं, क्या ये नगर परिषद के द्वारा है? बिल्कुल ये अररिया नगर परिषद में अभी वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 29 तक, ठीक है। आप जो मुख्य मुख्य चौक चौराहा है हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया गया है, जिसका कि स्ट्रॉन्ग रूम जो है आपको महिला थाना के ठीक सामने में फर्स्ट फ्लोर पे स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है, जहाँ पे 24 घंटा हमारे प्रशासन जो है उसको निगरानी करते हैं, उसको देखते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अररिया नगर परिषद जब आप एंटर करते हैं तो आप सीसीटीवी कैमरे के नजरों में हैं। अगर आप कहीं पे कुछ बोल भी रहे हैं वो भी समझिए कि लोग आपको सुन रहा है। तो इसलिए नगर परिषद के अंदर में संयमित रूप से और सुंदर से सबसे डिसिप्लिन में अच्छे से रहना है, इसके लिए सीसीटीवी लगाने का ये कार्य जो है हमारे माननीय मुख्य पार्षद और उनकी टीम के द्वारा ये कार्य किया गया है। नगर परिषद के विकास में जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं, इनकी कितनी भूमिका है? आपको कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए जब भी कोई जैसे अभी 20 सूत्री का कार्यक्रम था, 20 सूत्री का मीटिंग जो होता है उसमें हमारे अररिया जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं वो नीतीश मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पे आए थे। तो उस कार्यक्रम में जब मतलब माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा बस स्टैंड का मुद्दा को रखा गया, ठीक है, या फिर आपको जाकर के शमशान घाट में आप देखे होइएगा कि वहाँ पे ट्रैक्टर लगा के लोग वहाँ पे बालू मट्टी को काटते हैं, ये सब मुद्दा को जब रखा जाता है वहाँ पे तो हमारे माननीय एमपी साहब का पूरा वहाँ पे जोरदार सहयोग होता है और इस बात को वो भी जोरदार तरीके से उठाते हैं कि नहीं चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, इनको संज्ञान में लिया जाए और नेक्स्ट मीटिंग तक इसका एक रिपोर्ट भी दिया जाए ताकि इसमें क्या कार्य हुआ है। अभी हमारे गौतम भैया आपको बता रहे थे बस स्टैंड के बारे में, मैं आपको ये बताऊं कि अररिया बस स्टैंड के लिए डे वन से जिस दिन पापा नगर परिषद में माननीय मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण लिए थे उसी दिन से बस स्टैंड के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कहां कहां नहीं गए। संजय झा जी जब आए थे मंत्री जी अररिया आए थे उनसे मिले, पटना गए, पटना में विभिन्न मंत्रियों से मिले, इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री से मिले, ठीक है। अभी आपको जाकर के वो प्रगति यात्रा में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब अररिया आए थे तो वही प्रमाण सभागार में पापा बस एक सवाल रखे, नीतीश कुमार जी पूछे पापा से, माननीय मुख्यमंत्री जी पापा से पूछे जो कि हाँ अररिया नगर परिषद विजय कुमार मिश्रा जी आपका क्या सवाल है, आप क्या चाहते हैं, अररिया में क्या विकास चाहते हैं। तो पापा का वहां पे ये कहना हुआ था कि सर हम ना चाहते हैं कि अररिया नगर परिषद बस स्टैंड में एक बस स्टैंड वहां पे बने। हम लोग कहते हैं बस स्टैंड पर बस स्टैंड सर माता बहनों को काफी परेशानी होती है, वहां पे शौचालय नहीं है, हमको वहां पे जमीन उपलब्ध कराया जाए। ये बात वो जोरदार तरीके से रखे थे, ठीक है। और इसका जो है संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने सचिव को कह करके वो जो है वहां से हम लोगों को चिट्ठी भी आया है, प्रशासन जो है वहाँ पे जमीन के लिए प्रयासरत है, हम लोग भी लगे हुए हैं। जैसे ही वहाँ पे जमीन मिलती है हम लोगों को फर्स्ट क्लास शानदार सुंदर बस स्टैंड भी बनेगा, शौचालय भी बनेगा। तत्काल अभी वहाँ पे शौचालय के लिए जो है वो मोबाइल टॉयलेट जो है हम लोग वहाँ पे लगाने का कार्य किए हैं ताकि अगर कोई आए, कोई महिला बहन या कोई भाई भी अगर वहाँ पे जाए तो उनको शौचालय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसका वहाँ पे जो है तत्काल व्यवस्था किया गया है। तो ये जो तत्काल व्यवस्था किया गया ये बहुत ही मतलब कहिए कि सराहनीय कार्य है और अभी जो ज्वलंत समस्या थी इसका समाधान हो गया है। अब एक सवाल जो आपका व्यक्तिगत आपसे पूछना था, आपको इतने कम उम्र में ही यह गौरव मिला कि सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और भारत के सबसे बड़े पार्टी के नेता जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिला था,
उस समय आपको कैसा लगा जब आप प्रधानमंत्री जी से मिल रहे थे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। ठीक है? और ये इसमें जो है मैं 100% जो है ये क्रेडिट जो दूँगा हमारे अ, माननीय एमपी साहब आदरणीय प्रदीप कुमार सिंह जी, साथ में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आदित्य नारायण झा जी, इन दोनों का जो है इन दोनों के पास हम गए थे क्योंकि मेरा अंदर से बहुत मन था कि उस व्यक्ति के बारे में मतलब क्या ही बताएं आपको कि हम छाया के पास भी उनका छाया के समीप भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है? पर ऐसा हुआ उन लोगों का हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ एमपी साहब का और आदित्य भैया का, ठीक है? कि हमको जो है वो एसपीजी का एक लिस्ट होता है, उसमें मेरा नाम था और जैसे ही मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरे, तो हम वहाँ पे पहले नंबर पे थे, वहाँ पे खड़े थे हम, हमको उनसे बात करने का अवसर मिला और मोदी जी से मैंने बात किया और उन्होंने मेरा पीठ भी थपथपाया और मुझे अपना वो आशीर्वाद भी दिए। मैं उनसे बात किया था, कुछ कविताएँ मैं सुनाया था उनको और कुछ बातें भी की थी। अररिया बहुत बहुत समय मिल गया था, जो वो कविता भी आपने सुनाई। कविता भी मैंने सुनाया और वो कविता भी जो बता दें स्पष्ट ही बता दें, वो कविता भी जो था मेरे पापा का ही लिखा हुआ कविता था, ठीक है? क्योंकि मेरे पापा जब यहाँ पे इलेक्शन चुनाव जब लड़ रहे थे, तो पापा को लोग यहाँ पे बोलते थे, "देखिए नी मोदी जी छो, मोदी जी ना अगर मुँह लागे छो।" ठीक है? कि इस तरह से उनको लोग बोलते थे और सच में जब पापा जब घूमते थे, तो लोग उनको मोदी जी कह के ही लोग लोग पुकारते थे। और हमको जनता का जो है नहीं होता है कि एक मुश्त वोट मिलना, एक मुश्त प्यार मिलना, सबका मतलब कि अपार स्नेह मिलना, वो मिला और ये होता है ना कि 200-500 वोट का अंतर से यहाँ पे 4000 वोट के अंतर से पापा जो है मतलब विनर बने थे। हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी का बात था, वो खुशी का क्षण था। एक और जो वो शिकायत आई है, वो ये है कि कचरा जो उठाते हैं आपके, उसमें कुछ जगह पर मोहल्ला के अंदर ही कचरे को जला दिया जाता है, जिससे जो है दूषित धुआँ फैल रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इस पर थोड़ी-सी कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए हम लोग लगातार जो है अपना सफाई कर्मी के साथ में बैठते हैं। हम लोग जो है ये नहीं समझते हैं कि सफाई कर्मी है तो इनसे हम ये बात कैसे हम लोग सफाई कर्मी के साथ में कदम से कदम मिला करके चलते हैं। अभी अगर मेरा कोई यहाँ पे आ जाएगा तो आपको आप अपने सामने में ये देखेंगे उनको हम गला लगा करके बगल में बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ओत्ते कना भेलो, ओत्ते कना कम भा रहल छो, एत्ते कना कम भा रहल छो, तो उनसे हमको पता चलता है। ये बात जो अभी आप बोल रहे हैं कि कचरा को रोड पे ही मतलब एक जगह एकत्रित करके जला दिया जा रहा है, डंपिंग करके जला दिया जा रहा है, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं और इसको तुरंत रुकवाने का कार्य करेंगे। उसका जो जगह है, जहाँ पे उसको निस्तारित किया जाता है, वहीं पे वो जाना चाहिए और वहीं पे उसका निस्तारण का कार्य होना चाहिए। तो आपने देखा अभी हमारे साथ बैठे हुए थे मुख्य नगर पार्षद जो हैं श्री विजय कुमार मिश्रा जी के पुत्र श्री धीरज मिश्रा जी, जो प्रतिनिधि भी हैं, और उप मुख्य पार्षद श्री गौतम शाह जी साथ में बैठे हुए हैं। एक और पार्षद, आपका परिचय? मेरा राम विनोद राय नाम है, वार्ड नंबर 3 से। पार्षद है। वार्ड नंबर 3 की अभी एक विद्यालय की मैंने समस्या बताई है, वो तो आप जान रहे होंगे कौन सा विद्यालय है, बहुत कचरा है। उसको जरा सा आप देखने की मेहरबानी करेंगे, क्योंकि वहाँ तो आप ही हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद।